शिक्षण और अधिगम को समृद्ध करने के लिए आईसीटी। यह भाग शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विकास के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं और फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नीड फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव। 1938 और 1940 के दौरान दृश्य सहायक सामग्री विजुअल एड्स की अवधारणा ने सीखने की प्रक्रिया में मदद की। 1950 में ब्रूनर, ग्लासर, ग्लेजर के अनुदेशात्मक सिद्धांत इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज सामने आए। 1953 में गॉर्डन पास्क ने साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों को शिक्षा में लागू किया। 1954 में एजरडेल का अनुभव शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस आया, जो सीखने में अनुभवों के महत्व को समझाता है। 1954 में वेनर ने साइबरनेटिक्स के विज्ञान पर काम किया। 1970 में विभिन्न विकास हुए और शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा ने अपना रूप ले लिया। 20वीं शताब्दी, इस सदी में इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी आदि के क्षेत्र में तेज विकास हुआ। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नीड फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव। 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण मानव जीवन के हर पहलू में व्यापक बदलाव आए हैं। हम अब बेहतर घरों में रहते हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और तेज बसों, ट्रेनों और सुपरफास्ट जेट प्लेन से यात्रा करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से जीवन की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ है, जो गुणात्मक, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव दोनों तरह से हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी और एक किताब तैयार करने में बहुत समय लगता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से कम समय में बड़ी संख्या में किताबें बनाना संभव हो गया। पहले आम आदमी ऐसी किताबें नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब द्रव्यमान उत्पादन, मास प्रोडक्शन के कारण ये सबके लिए उपलब्ध है। शिक्षा में आवश्यकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव और उनका जादू मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। हालांकि औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षण के तरीके और तकनीकें अभी भी प्रिंटिंग प्रेस से पहले के युग, प्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरा जैसे हैं। यहाँ तक कि अच्छे शिक्षण के नाम पर हमारी कक्षाओं में अभी भी बहुत अत्यधिक मौखिकवाद, एक्सेसिव वर्बलिज्म, यानी केवल चौक और टॉक का व्यापार चल रहा है। यह एक अच्छा संकेत है कि कुछ शिक्षक और प्रशासक हमारी शैक्षिक प्रणाली की कमियों को समझते हैं। ये लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित और क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं। संक्षेप में, यह भाग बताता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास कैसे विभिन्न सिद्धांतों और आविष्कारों के माध्यम से हुआ, और यह भी स्पष्ट करता है कि जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है, तब भी